हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक श्रृंगारे और स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए क्लास 9th इंग्लिश का जो लेसन नंबर 1 है यूनिट 3 का उसका पोएटिक एप्रिसिएशन लेकर आया हूँ। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये रहा उसका एप्रिसिएशन कोरोमंडल फिशेस का। तो एप्रिसिएशन में होते हैं 5 पॉइंट्स: टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच और थीम और सेंट्रल आइडिया। तो फर्स्ट पॉइंट जो उसमें इंक्लूड है टाइटल, वो देख लेते। द टाइटल ऑफ द पोएम इज कोरोमंडल फिशर्स। पूरे सेंटेंस में लिखना होता है, तभी हमको इसके 5 मार्क्स मिलते हैं। और ये क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्ज़ाम जो होती है उसमें आता ही है 5 मार्क्स के लिए। उसमें टाइटल और पोएट के जो नाम्स होते हैं वो आधे आधे मार्क के लिए आते हैं। राइम स्कीम जो होती है वो एक मार्क की होती है। फिगर्स ऑफ स्पीच 1 मार्क, और थीम और सेंट्रल आइडिया जो होता है वो 2 मार्क के लिए आता है। तो टाइटल है द टाइटल ऑफ द पोएम इज कोरोमंडल फिशर्स, लिखिए। सेकंड पॉइंट है पोएट। द पोएम इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। ऐसा पोएट का नाम लिखना है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं द पोएट ऑफ द पोएम इज सरोजिनी नायडू। कुछ कुछ पोएम्स होती है जिसमें पोएट के नाम नहीं लिखे होते, उसको हम अननोन लिखते, और उसका सेंटेंस जो आएगा वो आएगा द पोएट इज़ अननोन। तो इसमें पोएट का नाम जो है वो इंक्लूड है, इसलिए हमने नाम लिखा है सरोजिनी नायडू का। थर्ड पॉइंट है राइम स्कीम। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB। राइम स्कीम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। राइम स्कीम होती है जो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है स्टैंजास। इस पोएम में 3 स्टैंजास है। लास्ट का लेटर जो होता है लाइन के वो देखना पड़ता है। इधर लाइट है, फिर उसके नीचे देखना पड़ता है नाइट। तो लाइट को देने का ए लेटर, और अगर ये इसको राइम होगा, लाइट नाइट को राइम है इसलिए इसका भी सेम आएगा ए। फ्री और सी, लाइट को फ्री राइम नहीं है इसलिए फ्री को हम डिनोट करेंगे बी से। और अगर ये बी है तो उसका नीचे का देखना पड़ता है सी। फ्री सी राइम होता है इसलिए AABB ऐसी इस पोएम की राइम स्कीम आ गई। वैसे तो हर स्टैंजा की राइम स्कीम जो अलग अलग होती है, लेकिन इस पोएम में सब सेम ही आ गए। देखिए, कॉल ऑल A, ड्राइव्स लाइव्स B, नीचे भी यही है, ग्रो लव ग्ली सी। इसलिए हमने कॉमन में लिखा है कि द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB। ओके। 4 नंबर का पॉइंट है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पता ही होंगे, जैसे एलिट्रेशन, एक लाइन में फर्स्ट वाले जो लेटर है वो रिपीट आए होंगे तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। वैसे सिमिली, इंट्रोगेशन, कंसोनेंस, रिपीटेशन, पर्सोनिफिकेशंस, ये इस पोएम में आए हुए फिगर्स ऑफ स्पीच है। ओके। अगर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं पता होगे तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, मैं उसके लिए अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा आपको फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करने के लिए। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर एग्ज़ाम में इसके लिखना पड़ता है एग्जाम्पल एक। सो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है सिमिली का। उसमें एक लाइन आई थी, द वाइंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट। तो उसको एक्सप्लेन कर लेने का। इन दिस लाइन सिमिली इज यूज्ड एज द वाइंड इज कंपेयर टू अ चाइल्ड, क्योंकि सिमिली में कंपैरिजन होता है। और लास्ट का जो एप्रिसिएशन का पॉइंट होता है वो होता है थीम और सेंट्रल आइडिया। तो उसकी थीम और सेंट्रल आइडिया कुछ इस तौर पर है, द पोएम टॉक्स अबाउट द इंडिपेंडेंट नेचर and bold spirit of the fisherman. The poem beautifully describes the adventurous lives of the fisherman along the coast of Coromandel. इस पोएम की थीम जो है वो शॉर्ट में आई है,
इसलिए आप एग्ज़ाम में इसको लर्न करके लिख देना। तो इस तरह राइम एप्रिसिएशन ख़त्म होता है और इस वीडियो का इंग्लिश वर्कशॉप में जल्दी पोस्ट करूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है इंग्लिश वर्कशॉप की, इस पोएम की, तो आप देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।